हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, इन टोटल देयर आर 6 पैरामीटर्स। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं जैसा आपको पता है, एंड देयर आर 3 एंगल्स एज वेल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इन एंगल्स को देखते हैं, एक एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एंड व्हाट आर द यूनिट्स इन्वॉल्व इन एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 आर्म्स का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 आर्म्स यू कैन ड्रॉ एन एंगल। ठीक है, इसमें एक आर्म को हमने कह दिया इनिशियल आर्म और दूसरे को मैंने कह दिया टर्मिनल आर्म। ओके, नाउ सी, जब आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो इसके लिए देखिए 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यू हैव टू कंसीडर दीज 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन के अंदर आप क्या देखते हैं, ये नाम से पता चल रहा है कितने अमाउंट से रोटेशन हो रहा है, वो आपको यहां पे देखना है। एंड द सेकेंड थिंग इज सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन, देखिए अमाउंट ऑफ रोटेशन एज आई सेड, आप कितने अमाउंट से रोटेट हो रहे हैं वो आपको यहां पे देखना है। एंड सेकंड थिंग इज सेंस ऑफ रोटेशन। जब मैं सेंस ऑफ रोटेशन की बात करता हूं तो बेसिकली देयर आर 2 सेंस, है ना। आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं और एल्स यू कैन रोटेट क्लॉकवाइज। ये 2 सेंस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है। जैसे आपको इस तरीके से समझना है कि अगर मुझे इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म जाना है तो 2 तरीके का रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। एक तो ये कि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें टू रीच द टर्मिनल आर्म। इसको अगर हम इस अमाउंट से रोटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं टर्मिनल आर्म को रीच कर जाएंगे। सिमिलरली अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप समझ पा रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब है इफ यू आर रोटेटिंग अलोंग द क्लॉक। क्लॉक का मूवमेंट कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो अगर आपका रोटेशन इस डायरेक्शन में देन इट इज क्लॉकवाइज, और अगर आप अगेंस्ट द क्लॉक मूव कर रहे हैं देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली सेंस ऑफ रोटेशन के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक है क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। नाउ सी, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में इस एंगल को लेट अस सपोज 60 डिग्री मान लो। हालांकि अभी हमने यूनिट्स के बारे में बात नहीं किया है, बट डिग्री के साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर है ना। अगर आप लेट से 60 डिग्री रोटेट करके इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म को रीच कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंड अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या हो गया 60 डिग्री। सिमिलरली अगर यहां पे देखें, जो सेकंड केस था हमारा, जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, वहां पे अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन की बात की जाए तो देखिए सिंपली जो सेंट्रल एंगल का कंप्लीट मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है। ये भी बात मालूम है हम लोगों को, दिस कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। अगर आपने इसको 60 मान लिया है तो डेफिनेटली ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है व्हेन यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, ये 300 डिग्री के इक्वल होगा, 360 माइनस 60, है ना। बट सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, ये ध्यान में रखना है। इन दोनों चीजों से फर्क पड़ता है एंगल मेजरमेंट पे। अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितने अमाउंट से रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म। नाउ सी, सेंस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग हमने एक साइन कन्वेंशन रिलेट किया। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज किया जा रहा है तो आप उसको हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उस एंगल को आप माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो आप उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो साइन होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो 60 डिग्री भी लिख सकते हैं एंड सिमिलरली -300 डिग्री भी लिख सकते हैं। मतलब सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म के लिए देयर आर 2 पॉसिबल एंगल्स, है ना। मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन से इट इज 60 डिग्री और एल्स यू कैन से इट इज -300 डिग्री, ठीक है।
सो दिस इज हाउ एन एंगल इज मेजर्ड। अब अगर मैं बात करूं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, एक्चुअली एंगल को मेजर करने के लिए हम कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो देखिए बेसिकली 3 यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वन इज डिग्रीज, सेकेंड वन इज रेडियंस एंड थर्ड वन इज ग्रेड। हालांकि ग्रेड जो है वो अब यूज में नहीं है, तो हम लोग मेनली बात करेंगे डिग्रीज एंड रेडियन। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है, डिग्रीज आप पहले से एनकाउंटर किए हुए। नाउ अ न्यू यूनिट इज कमिंग इनटू पिक्चर, दैट इज रेडियन। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज रेडियन। एंगल मेजरमेंट के लिए जो एसआई यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि अभी हम लोग रेडियन पे ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम लोग ये सीखने वाले हैं किस तरीके से डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये चीजें हम सीखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सिंपली डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। डिग्री और रेडियन में अगर आपको एक रिलेशन मालूम पड़ जाए तो आसानी से कन्वर्जन किया जा सकता है। सो दैट रिलेशन इज सिंपली दिस, इसको आप नोट कर सकते हैं। 180 डिग्रीज इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। 180 डिग्री कितने रेडियन के इक्विवेलेंट होता है, पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं पाई, दिस इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इस इरेशनल नंबर को अप्रोक्सीमेट करूं, अगर मैं इसके रैशनल अप्रोक्सीमेशन की बात करूं, मतलब एक ऐसा रैशनल नंबर आपको बताना है जो इस इरेशनल नंबर के बहुत ही क्लोज हो। एज वी नो, रैशनल हो या इरेशनल हो, है तो सारे के सारे रियल नंबर्स ही। आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर लाइन हम बनाते हैं उसी नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स भी लाई करते हैं, इंटीजर्स भी लाई करते हैं। इंटीजर्स भी एक तरीके से रैशनल नंबर्स ही, और उसी नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स भी लाई करते हैं। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए दैट एवरी रैशनल नंबर इज सराउंडेड बाय, मतलब किसी भी रैशनल नंबर के आजू बाजू में अगर आप देखें तो वहां पे इरेशनल नंबर्स का प्रेजेंस होता है। So every rational number is surrounded by irrational numbers, and similarly every irrational number is surrounded by rational numbers. तो आप एक ऐसा रैशनल नंबर जरूर बता सकते हैं जो पाई के बहुत ही करीब हो। सो पाई इज अप्रोक्सीमेटेड एज 22/7। इसको अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखें तो ये 3.14 के इक्वल होता है। See, I'm not saying that pi is equals to 22/7, क्योंकि पाई अगर 22/7 के इक्वल होता तो ये इरेशनल क्यों होता। एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज रैशनल नंबर। व्हाट आई एम सेइंग दैट पाई कैन बी approximated as 22/7 because this value is very close to pi. जैसे √2 की बात कर लें, √2 is close to 1.4, या और अगर इसको क्लोज लेके जाना है तो इट इज 1.414, √2 की जो वैल्यू आप कंसीडर करते हैं। सो 1.414 इज अ रैशनल नंबर, तो उसको √2 के इक्वल नहीं बोल रहे हैं, √2 के काफी करीब की वैल्यू है, ठीक है। सो पाई को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। कई बार ऐसा आप देखेंगे कि पाई की जगह पे हम 22/7 रिप्लेस करते हैं। नाउ हैविंग दिस कंडीशन, हैविंग दिस रिलेशन, जो हम बात कर रहे थे कन्वर्जन का, वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है अगर आप सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करें। तो 1 डिग्री मेजर, 1 डिग्री को रेडियन मेजर में अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो इट इज सिंपली pi/180 रेडियन। सिंपली क्या किया मैंने, 180 को डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से अगर आपको 1 रेडियन का मेजर डिग्रीज में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, पाई से डिवाइड कर देंगे। सो 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180/pi डिग्रीज। नाउ सी, इफ यू हैव दिस रिलेशन, अगर आपके पास ये रिलेशन है, अगर यूनिट डिग्री का रेडियन मेजर आपको पता है तो आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज इट इज 30 डिग्री, so if 1 degree is pi/180 radian, so 30 degree is simply 30 into pi/180 radian. You just have to multiply by this factor,
45 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम आप यहाँ पे अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई, सो 5 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 5 रेडियन इज इक्वल टू 5 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चंस लेते हैं जहां पे हम लोग इस कन्वर्जन पे बात करेंगे। इनफैक्ट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डिग्री सिस्टम है हमारा, इसको हम लोग फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये रिलेशन आप लिख लीजिए, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री को फर्दर मिनट्स में ब्रेक किया गया है और 1 डिग्री को हम 60 मिनट के इक्वल बताते हैं। आप इसको ऐसे समझ लो, अगर कोई भी एंगल है जिसका मेजरमेंट 1 डिग्री है, उसको मैंने 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया, तो हर एक डिवीजन, ईच डिवीजन मेजर्स 1 मिनट। हर डिवीजन 1 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, एंड सो इज द रिलेशन 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट। फर्दर मिनट को आप सेकंड्स में ब्रेक कर सकते हैं। 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकंड्स। सेकंड्स के लिए आपने डबल लाइन दिया है ऊपर में इस तरीके से, और मिनट के लिए आपको सिंगल लाइन देना होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन है डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए और मिनट को फर्दर सेकंड्स में ब्रेक करने के लिए। यहां पे भी देखो वही बात मैं बोल सकता हूं, अगर एक एंगल लिया जाए जिसका मेजरमेंट 1 मिनट हो और उसको 60 इक्वल डिविजन्स में बांटा जाए, 1 मिनट ऑलरेडी बहुत ही छोटा एंगल है, बट स्टिल हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इन 60 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक पार्ट, हर एक डिवीजन 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो इज द रिलेशन 1 मिनट इज सिंपली 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, उसमें कन्वर्जन की बात करेंगे हम लोग। तो पहले हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियंस। डिग्रीज को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सपोज मैंने आपको दिया 60 डिग्री एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, तो क्या करना होगा, पाई अपॉन 180 इससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि जो रिलेशन था हमारे पास, मैं फिर से लिख दूं, 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो डिग्री 60 डिग्री था, 60 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन मेजर हो जाएगा। ठीक है, और इट इज कमिंग आउट टू बी पाई बाय 3। ये सारे एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो रेडियन मेजर है, ये आप याद रखिए क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। 30 डिग्री इफ आई से 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180। सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, पाई बाय 6 रेडियन। समझ आ रही है बात? और भी एंगल्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक 45 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री, इनको रेडियन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इफ सपोज यू हैव टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज। देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस मेनली आपको स्कूल एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, कंपटीशन में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट ये मालूम होना चाहिए, किसी पॉइंट पर अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हम बेशक कर पाएंगे। रेडियंस की अगर मैं बात करूं तो चलिए मैं एक एंगल ले रहा हूं 2 रेडियन। अब 2 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर दिया, इतने डिग्रीज हो जाएंगे, और आप यहां पे स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि ये अगर 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा आपसे, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इसको फर्दर रिड्यूस करना होगा सिंपलर यूनिट्स में, या वो मेंशन कर देंगे कि रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा कैलकुलेशन आएगा यहां पे। पाई की जगह पे मैंने रख दिया 22/7, रख सकते हैं बिल्कुल,
पाई एंड 22/7 दे आर इक्विवेलेंट। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, ऐसा कुछ, इसको आप देख सकते हैं, इट इज 1260/11 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रैक्शन आपको मिला, अब अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना है आपको, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप रिप्रेजेंट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, डिवाइड करो, कोसेंट पता करो और रिमाइंडर पता करो। तो कोसेंट क्या मिलेगा आपको, देखते हैं, 1 1 4। आई होप डिवीजन आप सब लोग कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 114 ये आपको कोसेंट मिलेगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा 6। यानी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 114/6/11 डिग्रीज। नाउ सी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का क्या मतलब होता है, देखो इतने प्योर डिग्रीज आपको मिल गए 114। नाउ देयर इज अ फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दिस नंबर 6/11। तो इस फ्रैक्शन को आप फर्दर मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 6/11 डिग्रीज जो है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहां पे जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 360/11 मिनट्स। नाउ वंस अगेन इसको आप सेकंड में ब्रेक करना है तो यही काम आपको करना होगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाता है, देखो जरा, 114 डिग्री। अगर आप इसको डिवाइड करें तो कोसेंट इज कमिंग आउट टू बी 32 एंड देन रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 8। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा 32 8/11 मिनट्स। अगेन इतने प्योर मिनट्स मिल गए आपको, बट ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है आपको 8/11, इसको फर्दर आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, 114 डिग्रीज 32 मिनट्स प्लस 8/11 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है तो सीधा मैंने यहां पे लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 480/11। अब 480/11 को फर्दर आप डिवाइड करोगे, लेकिन इस बार इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब इससे सिंपलर यूनिट अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको राउंड ऑफ करके अपनी वैल्यू लिख देनी है। तो 480/11 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 480/11 आप डिवाइड करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 44 अप्रॉक्स 43 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 43.6 आई गेस। तो आप इसको 44 लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो 2 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कैन बी रिटन एज 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा आपको, क्योंकि यही चीज हम करते आ रहे हैं। 2 बार किया हमने, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फाइनली यहां पे जो आपको फ्रैक्शन मिल रहा है इसको आप राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर के इक्वल लिख सकते हैं। सो 43.6 कैन बी रिटन एज 44। तो आप 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, लाइक यू कैन ट्राई फॉर 3 रेडियन 5 रेडियन 7 रेडियन, कोई भी रैंडम आप नंबर ले लीजिए और इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है क्या? अब ये तो कन्वर्जन की बात हो गई। ओके, नाउ देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन क्लॉक शोज 7:20। तो घड़ी में 7:20 हो रहे होंगे तो उस समय मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल आपको बताना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके से एंगल आपसे पूछा जाए तो ऐसे केसेस में यू हैव टू कमेंट ऑन स्मॉलर एंगल। ठीक है, क्योंकि अभी एंगल जब मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि सेम इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है ना। 60 डिग्री भी बता सकते हैं उसको, उस एंगल को, और -300 डिग्री भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में जब आपसे 2 आर्म्स के बीच में एंगल पूछा जा रहा है तो यू हैव टू कमेंट ऑन द स्मॉलर एंगल। ठीक है ना। एंड यहाँ पे साइन इज नॉट सिग्निफिकेंट,
सेंस ऑफ रोटेशन को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जा रहा है। दे आर सिंपली आस्किंग फॉर एंगल बिटवीन दीज टू हैंड्स। तो देखिए मैं एक क्लॉक रेफरेंस के लिए ले लूं, ये 12 हो जाएगा, ये 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब ये जो टाइम आपको गिवन है, इस टाइम पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मिनट हैंड कहां पर होगा, तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 4 के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। मिनट हैंड 7:20 पे बिल्कुल 4 के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, है ना। और अगर मैं पूछूं आपसे कि आवर हैंड कहां पे होगा, आवर हैंड डेफिनेटली 7 और 8 के बीच में होगा, ऐसा कुछ कहां होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, है ना। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं कि मोर क्लोजर टू 7 की तरफ होगा, 8 से दूर होगा, है ना। सी आप स्मॉलर एंगल की अगर बात करें तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, आई एम नॉट कंसीडरिंग सेंस ऑफ रोटेशन। ये जो अमाउंट है, ये जो एंगल है, इस पे कमेंट करना है आपको सिंपली। तो देखिए इस एंगल को फाइंड आउट करने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 मिनट्स में आवर हैंड कितने एंगल से मूव करता होगा, मैं इस हैंड की बात कर रहा हूं। 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में ये आवर हैंड कितने एंगल से रोटेट होता है, कितने एंगल से मूव करता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसका जवाब। अगर मैं रेफरेंस के लिए टाइम ले लूं कि मान लो अगर घड़ी में 2 बज रहे हैं तो आवर हैंड कहां पे होगा, 2 के ऊपर होगा। एग्जैक्टली 2 बज रहा है तो आवर हैंड कहां पे होगा, 2 के ऊपर होगा। और मैं बात करूं 60 मिनट्स के बाद, यानी 3 जब बजेगा, जब टाइम 3 होगा तो उस समय आपका आवर हैंड कहां पे दिखाई देगा, आवर हैंड आपको दिखाई देगा 3 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक मार्क से हट के दूसरे मार्क पे आ गया, कॉन्जिक्यूटिव मार्क पे। 2 पे था, 3 पे आ गया। तो देखो ये जो एंगल का मूवमेंट हुआ, ये जो एंगल का रोटेशन हुआ, वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कंप्लीट मेजर ऑफ दिस सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। और कहीं ना कहीं आपने इसको 12 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क के बीच में जो एंगल आपको दिखेगा सेंटर पे, वो क्या दिखेगा, इट इज 360/12। एंगल मेड बाय एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क एट द सेंटर इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, 360/12। सही है ना। यानी कहीं ना कहीं आप, मैं लिख देता हूं, फॉर आवर हैंड 60 मिनट्स, कहीं ना कहीं हम टाइम और एंगल को रिलेट कर रहे हैं। 60 मिनट्स में आवर हैंड कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, द आंसर इज 30 डिग्रीज। समझ में आ रहा है क्या सबको। 2 बज रहे थे तो आवर हैंड 2 के ऊपर था। जब 3 बजा, 1 घंटे बाद जब 3 बजा घड़ी में, तो आपने क्या देखा कि आवर हैंड 30 डिग्री से रोटेट किया, 2 से 3 पे आ गया। बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क, 5 और 6 सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। 8 और 9 सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनको इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया, 12 इक्वल डिविजन्स। तो ये रिलेशन बहुत काम का होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहां से आप ये भी बता सकते हैं कि प्रत्येक मिनट, 1 मिनट में आवर हैंड का मूवमेंट कितने डिग्री से होता है, तो डेफिनेटली हाफ डिग्री से होता होगा। 60 से डिवाइड कर दिया, यूनिटरी मेथड। तो अब जब आप इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 4 और 7 के बीच में अगर हम एंगल देखें, ये लाइन में बना रहा हूं, अगर मैं 4 और 7 के बीच का एंगल देखूं, ये वाला एंगल, ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। 30, 4 और 5, 5 और 6 अगेन 30, 6 एंड 7 वापस 30 आ जाएगा। सो 30 30 30 90 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये राइट एंगल है। बट जो आपको एंगल चाहिए वो 90 नहीं होने वाला है, वो 90 प्लस समथिंग होगा। ये जो फर्दर रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको ऐड करना पड़ेगा, जो आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा उसके लिए। तो आप इस चीज को समझिए कि ये जो एंगल का रोटेशन हुआ है,
अगर मैं पूछूं कि आर हैंड 7 के ऊपर कब था, जब घड़ी में 7 बज रहे थे, अभी का पोजीशन क्या है 7:20। यानी ये जो मूवमेंट आर हैंड ने शो किया, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 20 मिनट में ये रोटेशन हुआ है। 7 बजे 7 के ऊपर था और 7:20 में ये अभी जो पोजीशन है वहां पे है जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है 20 मिनट्स में हुआ है। तो आपको ये पता करना है कि आखिर 20 मिनट में आर हैंड कितने अमाउंट से रोटेट कर गया होगा, कितना एंगल से मूव कर गया होगा। 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना बताओ, 10 डिग्री से मूव किया होगा। यानी जो आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा आप सीधा क्या बोल सकते हैं, 90 + 10 दैट इज 100 डिग्री। आई होप आई एम क्लियर। 4 और 7 के बीच का एंगल तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मिनट हैंड 4 पे हो, आवर हैंड 7 पे हो, तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आवर हैंड 7 से थोड़ा आगे निकल चुका है। कितना आगे निकल चुका है, 20 मिनट में जितना एंगल रोटेट करता होगा उतना ही। तो 20 मिनट में आवर हैंड कितने एंगल से रोटेट करता है, कितने एंगल से मूव करता है, 10 डिग्री से। तो आपने उस एंगल को ऐड कर दिया 90 में, तो आंसर क्या मिल गया, 100 डिग्री। क्लियर है सबको? चलिए एक और टाइम में लेता हूं, उसके लिए आप ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में, इफ सपोज द क्लॉक इज शोइंग 3:40, 3:40 हो रहे, तो इस समय आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं अगर इमीडिएटली इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो देखिए मैं इसी के अंदर इसको इंप्रोवाइज कर रहा हूं। अब दिस टाइम मिनट हैंड कोइंसाइड्स विद 8 एंड आर हैंड की अगर बात करूं तो आर हैंड जो होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा एंड इट इज मोर क्लोजर टू 4 के ज्यादा करीब होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि अगले 20 मिनट में ये आर हैंड कहां पे दिखाई देने वाला है आपको, 4 के ऊपर दिखाई देने वाला है। इन नेक्स्ट 20 मिनट्स दिस आर हैंड मूव्स एंड कोइंसाइड्स विद 4। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो आपको क्लियर कट एंगल पता है 4 और 8 के बीच का, वो तो फाइंड आउट कर ही लीजिए। 1 2 3 4 × 30, क्योंकि हर एक कॉन्जुगेटिव मार्क के बीच का एंगल आपने क्या बोला, 30 डिग्री बोला। तो यहाँ पे 4 कॉन्जुगेटिव मार्क्स को आप कवर कर रहे हैं। सो 4 × 30 इज 120 डिग्री। नाउ द रिक्वायर्ड एंगल इज मोर देन दैट, 120 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, अब देखो यहाँ पे सवाल है, आप ये जो एंगल है, जो एक्स्ट्रा एंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो एक्स्ट्रा एंगल है इसको आप ऐसे देखो कि इस एंगल से आवर हैंड या इतने अमाउंट से आवर हैंड रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेगा, यहां से यहां आने में कितना टाइम लेगा, डेफिनेटली 20 मिनट्स। अगले 20 मिनट में जैसा मैंने बताया, आर हैंड जिस पोजीशन पे है एट दिस टाइम, जिस पोजीशन पे है, अगले 20 मिनट में ये 4 के साथ कोइंसाइड करने वाला है। यानी डेफिनेटली यहां पर भी ये जो एंगल का मूवमेंट होगा वो 10 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। 20 मिनट में, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री। यानी जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है इस केस में वो क्या हो जाने वाला है, 120 + 10 दैट इज 130। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो एक्स्ट्रा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये टाइम के टर्म्स में देखो कि ये कितने मिनट में, कितने टाइम में आर हैंड इस एंगल को कवर करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने 3 और 8 के बीच का एंगल निकाल दिया। ये तो आसानी से निकाल सकते हैं, 150 हो जाएगा, क्योंकि 5 कॉन्जुगेटिव मार्क्स को आप कवर कर रहे हैं। नाउ सी, ये जो एंगल है रिक्वायर्ड एंगल से ज्यादा हो गया, 150 इज नॉट योर आंसर, 150 से कम होगा। कितना कम होगा, अब आपको देखना है ये एंगल का मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं। ये जो एंगल है ये आपको 150 से सबट्रैक्ट करना होगा टू गेट द रिक्वायर्ड एंगल। ये सेम क्वेश्चन का अप्रोच ये भी हो सकता है। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आवर हैंड इस पोजीशन पे होता, मतलब 3 पे होता, और ये जो इसका करंट पोजीशन है एट दिस टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो कितने टाइम में आवर हैंड ये रोटेशन कर रहा है, डेफिनेटली 40 मिनट्स। 3 बजे यहां पे था, 3:40 में यहां पे।
इस एंगल का रोटेशन आर हैंड 40 मिनट्स में करता है। तो अगर डिग्रीज के टर्म्स में देखें तो ये रोटेशन डेफिनेटली कितना होगा, 20 डिग्रीज के इक्विवेलेंट होगा। प्रत्येक मिनट हाफ डिग्री का मोमेंट शो कर रहा है। तो बस आप यही देख लो, जो भी एंगल आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक ऑब्वियस एंगल तो आपको मिलने वाला है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं 30 30 30 ऐड करके। लेकिन ये जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज है, इसको पहले टाइम के रिस्पेक्ट में डील कीजिए कि कितने टाइम में कवर अप होगा, और हैंड कितने टाइम में उस एंगल को कवर करेगा, उस एंगल से रोटेट करेगा, और फिर सीधा उसको हाफ कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो कहीं ना कहीं आप रिक्वायर्ड एंगल को ऐसे भी देख सकते हैं, 150 डिग्रीज 3 और 8 के बीच का एंगल हो गया, और ये जो 40 मिनट में आवर हैंड का मूवमेंट हुआ होगा ये 20 डिग्री के इक्विवेलेंट हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं आप 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर विल बी सेम, बस अप्रोच डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको दिखाई दे सकता है। ओके ओके, नाउ ये जो आपने 2 क्वेश्चंस देखे, ठीक है, हो सकता है कि ये स्कूल एग्जाम में आप एनकाउंटर करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, 2 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, है ना, बट इनको हम यहाँ पर वापस यूज करते हैं। दैट इज लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाता है और सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। सपोज देयर इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, इसका मैंने एक आर्क लिया AB, ठीक है, ये आर्क सेंटर पे सपोज सर्टेन एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज थीटा। दिस आर्क इज सबटेंडिंग थीटा एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ दिस आर्क AB, एंड सेकंड ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है OABO, इस सेक्टर का एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला। आर्क लेंथ के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, थीटा अपॉन 360 × 2πr। देखो इसके लॉजिक के पीछे भी आप जा सकते हैं। 2πr आपको पता है कि ये पूरा सर्कमफेरेंस के इक्वल है। 2πr इज द एंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसी सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा सेक्शन, एक छोटा सा फ्रैक्शन AB है। ठीक है, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, वो आपने यहां पे लिख दिया, क्योंकि देखो अगर आप इस पूरे सर्कल को देखें तो वो सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, 360 डिग्री बना रहा है। मेजर ऑफ कंप्लीट सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। ओके, थीटा बना रहा है। तो नाउ 360 डिग्री सेंट्रल एंगल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट लेंथ, द कंप्लीट लेंथ 2πr। अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से डील करना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि 360 डिग्री अगर सेंट्रल एंगल होता तो आपको क्या मिलता, लेंथ, आर्क लेंथ, दैट इज द कंप्लीट सर्कल बेसिकली 2πr मिलता। तो अगर 1 डिग्री के लिए पता करें तो क्या मिलेगा, 2πr अपॉन 360। थीटा डिग्रीज के लिए अगर बोले तो ये थीटा डिग्रीज में है, ये मेंशन कर दो मैं। थीटा डिग्रीज के लिए क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ। ये यूनिट डिग्री के लिए है आर्क लेंथ। 360 के लिए 2πr, 1 डिग्री के लिए 2πr अपॉन 360। सो डेफिनेटली थीटा डिग्रीज के लिए क्या हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द फ्रैक्शन, थीटा अपॉन 360 आपने 2πr का अगर किया तो आपको ये आर्क लेंथ AB मिल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क AB। लेकिन देखिए मैं क्या बता रहा था कि जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज रेडियंस। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को हम रेडियन में अगर डील करें तो 360 डिग्रीज को आप 2π रेडियन के इक्वल लिख सकते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको। तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 2π रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो इट इज सिंपली कमिंग आउट टू बी लेंथ ऑफ आर्क AB इज नथिंग बट r इंटू थीटा। 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, एंड द सेकंड वन इज एरिया ऑफ सेक्टर। यहां पर भी देखो वापस आपको वही काम करना है कि जो एंटायर एरिया है सर्कल का, जो कंप्लीट एरिया है वो पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, नाउ ये जो एरिया है इस कंप्लीट एरिया का एक फ्रैक्शन है।
एरिया ऑफ द सर्कल यू नो इट इज पाई आर स्क्वायर। इसका कौन सा फ्रैक्शन है, थीटा अपॉन 360 है ना। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स, रिक्वायर्ड नहीं है, यही काम आप कर सकते हो वापस से। अगर आप कंप्लीट सेंट्रल एंगल को कंसीडर करें 360 डिग्री के लिए, तो एरिया आपको क्या मिलेगा सेक्टर का, दैट इज द एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो थीटा डिग्रीज के लिए क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। बट वंस अगेन अगर आप रेडियंस में लिखो 360 becomes 2 pi and area of sector simply becomes half r square theta, half r square theta. Clear? Now see, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ थीटा इन रेडियंस। जब कभी आप इस फॉर्मूले को यूज करें तो ध्यान रहे थीटा रेडियन में लिखा जाना चाहिए, इस फॉर्मूले में थीटा डिग्रीज में लिखा जाना चाहिए, थीटा इन डिग्रीज। यहां पर भी वही सेम सिनेरियो है। ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, व्हेन थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, और ये कब यूज करेंगे, व्हेन थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। आई होप आई एम क्लियर। तो देखो इनको यूज करके अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूं, यहां पे मैं लिख देता हूं अ सर्कल विथ मैंने एक क्वेश्चन दिया है, a circle with diameter 40 cm and chord 20 cm is there, है ना। सर्कल का डायमीटर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर और कॉर्ड लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क मेड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड जो माइनर आर्क बना रहा है उसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर आपको आर्क लेंथ चाहिए तो आपको रेडियस पता होना चाहिए, दैट इज एक्चुअली गिवन डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सेकंड थिंग इज थीटा। थीटा इज नथिंग बट द सेंट्रल एंगल। कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे एज सच गिवन नहीं है, बट क्या हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अगर आपके पास आर और थीटा है तो आप आसानी से आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसा होगा। पहली चीज तो देखो, अगर आपके पास फिगर तैयार होगा तो बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियरली दिखाई देंगी। दिस इज द कॉर्ड एंड दिस इज योर माइनर आर्क। इसी का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, ये जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है इनको मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ। ठीक है, ये एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये एंगल अगर फाइंड आउट कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। अब आप बताओ रेडियस तो पता ही है 20-20। अब क्या देख सकते हैं, यहां पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये दोनों साइड भी 20-20 है बिकॉज दे आर इक्वल टू रेडियस, और ये जो कॉर्ड लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर गिवन है। सो क्लियरली यू कैन सी दैट दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स का मेजर 60 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। यानी ये जो एंगल है इट सिंपली बिकम्स 60 डिग्रीज। या रेडियन के टर्म्स में अगर बात करें तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट भी किया था, इट इज पाई बाई 3। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्क लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा। आर है 20 के इक्वल 20 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 3। सो 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है क्या, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर ये आर्क लेंथ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क पे क्वेश्चन हो गया। एक मैं सेक्टर पे क्वेश्चन ले रहा हूं। ओके, देखिए यहां पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर पे क्वेश्चन लिया मैंने। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है जिसका पेरीमीटर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दैट सेक्टर।
पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो फेंस है उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर के इक्वल है एंड रेडियस ऑफ द सेक्टर इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर। तो आप उस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, एक फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सेक्टर ऐसा ही दिखाई देगा, सर्कल का एक सेक्शन है। अब देखिए जो रेडियस गिवन है वो 3 है, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और इसको अगर मैं मान लूं थीटा, क्योंकि देखिए आपको वापस अपना एक माइंड मैप तैयार करना चाहिए कि अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो आपको रेडियस रिक्वायर्ड होगा जो कि गिवन है, एट द सेम टाइम यू नीड थीटा द सेंट्रल एंगल जो कि गिवन नहीं है। तो अभी फिलहाल मैंने इसको थीटा मान लिया, अगर ये थीटा हम फाइंड आउट कर ले तो अपना काम हो जाएगा। अब ध्यान रहे थीटा रेडियन में लिया गया है, क्योंकि अगर थीटा रेडियन में ले रहे हैं तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क के लिए आर इंटू थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप थीटा को रेडियन में कंसीडर कर रहे हैं या डिग्रीज में कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं थीटा को रेडियंस में कंसीडर करूं तो ये जो आर्क लेंथ है इसको नाम दे देते हैं ओ ए एंड बी। ये जो आर्क लेंथ ए बी है ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा आर इंटू थीटा यानी 3 थीटा के इक्वल। सो द पेरीमीटर इज कमिंग आउट टू बी 3 + 3 6 प्लस 3 थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। ये दो रेडियस ऐड कर दिया और ये लेंथ आर्क लेंथ 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा आर थीटा। यहां से आप सिंपली देख सकते हैं दिस इज समथिंग गिवन इन द क्वेश्चन, पेरीमीटर तो दिया गया है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि थीटा क्या आ जा रहा है आपके पास 2 रेडियन। भाई फॉर्मूला तुमने रेडियन वाला ही यूज किया है तो थीटा डेफिनेटली आपको रेडियन में ही मिलेगा। तो थीटा क्या आ गया 2 रेडियन के इक्वल आ गया। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर अगर फाइंड आउट करना है इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू 9 सॉरी आर की वैल्यू 3 है, स्क्वायर इज 9 एंड थीटा इज नथिंग बट 2, so it is coming out to be 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का भी आप ध्यान रखेंगे जब आप एरिया की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के और भी कुछ चीजों को सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।